साथियों, 7वां फेज बहाली प्रक्रिया जो है उसमें एक बहुत बड़ा अड़चन जो था वो छठा फेज बहाली प्रक्रिया को लेकर के था। और छठा फेज जब तक खत्म नहीं होता 7वें चरण बहाली प्रक्रिया की संभावनाएं जो है वो नहीं थी। और ये छठा फेज जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी था। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग का जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो निर्देशक हैं संजय कुमार, उनके द्वारा एक पत्र जो है वो वायरल है। उस पत्र को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों की चिंताएं, उस लेटर को समझना शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जानना अति आवश्यक है कि कहाँ पे अड़चन पैदा हुई और किस कारण से ये जो लेटर है वो 7वें फेज बहाली के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इन बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ऐसा कौन सा इसमें क्लू दिख रहा है जिससे कि 7वें चरण बहाली प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है, या इस लेटर का पूरा मायने क्या है। दरअसल आपको कुछ दिन पहले 2019 में बिहार के अंदर छठा फेज बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो आप सभी को पता है कि 2011 STET जो क्वालिफाई हैं उनका वो छठा राउंड जो है वो शुरू हुआ। उस फॉर्म में बोला गया था कि 2017 तक जो भी बीएड किए हैं उनको हम अप्लाई करने का मौका देते हैं। फिर एक मामला जो है वो बिगड़ा और फिर कोर्ट के अंदर एक मामला चला जिसमें इस बात को लेकर के चिंताएं बढ़ी कि 17 तक ही नहीं, दरअसल 2011 में जब स्टेट हुए थे तो 5-7 सालों का मौका सबको मिला था कि उस समय तक लोगों को टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है वो कर लेना चाहिए था। तो 11 से अगर 7 साल आप जोड़ते हो तो 19 तक ये मौका मिलता है। 5 साल ही सरकार मौका दी थी तो वो 17 तक मिला था। तो 2017 तक जिन्होंने भी बीएड किया था उनको अपीयर होने का मौका छठे फेज में दिया गया था। पटना हाई कोर्ट में केस गया और हाई कोर्ट का ये जो मसला था वो क्या हुआ कि सरकार 17 में क्या की कि 2 साल और बढ़ा दी और 19 तक जो बीएड किए उनको मान्य करने की बात जो है वो मान ली। राकेश कुमार बनाम बिहार सरकार के माध्यम से जो ये केस दर्ज किया गया था ये जनवरी 2020 में दर्ज किया गया था कि 2017 तक जो है उनको वैलिड माना जाए, उसके बाद सारे लोगों को वैलिड ना माना जाए, इस सारे मैटर को लेकर के। और जनवरी 2020 में ये केस जो है वो दायर किया गया था और ये 9वां महीना 2020 में सितंबर 2020 में जजमेंट पटना हाई कोर्ट का आया और उन्होंने उस सत्र के जो लोग थे 2020 में उनकी बहाली पे रोक लगा दी थी। पटना हाई कोर्ट का कहना था कि जो 2017 तक बीएड किए हैं उनको वैलिड मानिए, बाकी लोगों को वैलिड ना मानिए। और उनकी बहाली प्रोसेस को रोक लगा दी गई थी और सितंबर 2020 में ये पटना हाई कोर्ट ने इस बहाली को स्थगित किया था और छठा फेज उसी समय बहाली प्रोसेस चल रहा था। इन तमाम प्रावधानों को रोक दिया गया था और कई सारे नियोजन इकाई में 2019 बीएड करने वाले लोगों का जो तादाद था जुलाई सेशन तक, उसके पहले तक उन्हें अवैध एक तरीके से सरकार के द्वारा नहीं पटना हाई कोर्ट के द्वारा मान लिया गया था। उन्हीं लोगों को वैध मानते हुए उनकी जो काउंसलिंग हुई थी उनका जो नियोजन पत्र है वो देने की बातें हैं जो वो करती गई है। यानी उस समय जिनके काउंसलिंग, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हुए थे, सरकार कह रही है उन सभी को नियोजन पत्र दे देना है। और ये छठे फेज से सारे लोग ही जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अब जाकर के ये जो मामला है वो बिहार सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव हैं उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि जितने भी ये सारे लोग हैं, है ना, उन सारे लोगों को नियोजन पत्र जो है वो सौंप दिया जाए और ये मामला जो है वो अब खत्म है। अब कहने का मतलब है कि इन छठे फेज बहाली प्रोसेस में नियोजन इकाइयों के द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी इनको ख़त्म करना है और 2 नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां पे पहले के भी लोग हैं जो 2019 सत्र से पहले, है ना, जो बीएड किए हैं 17 तक, उनको भी वैलिड मानने की जो बात है वो आई। और पटना जिला परिषद और छपरा जिला परिषद क्षेत्र
यहाँ नियोजन प्रोसेस है जो वो रुकी थी। अब इससे 7th फेज बहाली को जोड़ना और कहना कहाँ से उचित है, ये शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। तो दरअसल जो प्रक्रियाएं रुकी थी उन प्रक्रियाओं को सरकार के द्वारा खत्म किया जा रहा है और 31 मार्च तक इन सारे शिक्षकों को नियोजन पत्र देना है। अब कहने का मतलब है कि पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट जिन्होंने बहाली प्रोसेस पे रोक लगाया था उसके वजह से सरकार के सामने ये प्रॉब्लम थी और सरकार धीरे धीरे बहाली प्रोसेस में तमाम जो बाधाएं हैं उसको दूर कर रही है और 31 मार्च तक इन सारे लोगों को नियोजन पत्र देने की बात आ गई है। अब जिन नियोजन इकाई में पहले से नियोजन पत्र नहीं दिए गए थे उनको भी सम्मिलित करते हुए 31 मार्च तक नियोजन पत्र जो है वो सौंपने की बात है। ये जो लेटर है वो मुख्य रूप से इस डेट को इंडिकेट नहीं करता है कि छठा फेज काउंसलिंग है वो खत्म किया जा रहा है, लेकिन आप इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार किन कारणों से छठा फेज को रोकी थी। ये चीज़ें साफ दिखाई दे रही है। अब सरकार ने अपने खंडपीठ के माध्यम से सरकार के अंदर, मैं पटना हाई कोर्ट के जजमेंट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अपना एक समीक्षा किया और उसके उपरांत उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उन तमाम शिक्षकों को जिनकी काउंसलिंग प्रक्रियाएं हुई है उन सारे अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र सौंप दिया जाए और छठे फेज बहाली प्रोसेस को कंप्लीटली क्लोज किया जाए। और इसके लिए सरकार ने 31 मार्च तक का डेट जो है उन्होंने डिसाइड किया है और ये चीज़ें जब खत्म हो जाएगी, भरोसा कीजिए कि छठा फेज 31 मार्च को ही खत्म हो जाए और इसके बाद 7वें चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है वो सरकार के माध्यम से शुरू की जाएगी। नियमावली नोटिफिकेशन की तैयारी जो है वो सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी ये खबर हमारे बीच है कि सरकार कम से कम छठा फेज में उन मामला को ख़त्म की। दरअसल सरकार अगर ये जजमेंट नहीं देती तो फिर ये लोग केस फिर दायर करते और छठा फेज का केस जो है वो कंटिन्यू चलता, लेकिन चूँकि ये सरकार का अच्छा पहल है कि सरकार ने अपने बैठक में इस चीज़ को डिसीजन ले लिया कि कम से कम छठे फेज को हम ख़त्म कर रहे हैं और छठा फेज जब खत्म होगा उसके बाद ही 7वें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होगी। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो मेन ब्रेकर एक छठा फेज था ये कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया है और 31 मार्च को सरकार, टाइम तो ज़्यादा है नहीं, ख़त्म कर देगी और उसके बाद सरकार की जो पूरी प्लानिंग है वो 7वें चरण पे होगी। तो STET 19 11 में बचे सारे लोग, इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और आप शायद समझ गए होंगे कि ये जो जजमेंट है इस जजमेंट को सिंपल भाषा में आप यूँ समझ जाइए कि 2017 तक जितने लोग बीएड किए थे उनको टीचर बनने का मौका दे दिया गया था। 2011 STET में चूँकि बीएड की वैधता नहीं थी उस समय तो लोगों को कहा गया कि अगर आप बिहार में 5 सालों के अंदर टीचर बनते हैं तो आपको 5 साल के अंदर बीएड कर लेना है ना, अगले फेज में। तो 2011 से 5 साल जो आप समझ रहे हैं कि 16-17 में ये डेट जो था उनका ख़त्म हो रहा था तो उनको वैध मान लिया गया था, लेकिन स्पेशल प्रोविजंस के हिसाब से सरकार ने 2 साल इसमें इंक्रीज कर दिया और 19 तक मान लिया और इसी पे केस दर्ज कर दिया गया कि जब एक तरफ कहा गया था कि 5 साल तो फिर इनको 7 साल की वैधता क्यों की गई और पटना हाई कोर्ट में उस बहाली पे सितंबर 2020 में रोक लगा दी गई थी। उसका समीक्षा करते हुए बिहार के शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशक की बैठक में इस चीज़ का डिसीजन लिया गया कि नहीं 2019 तक जो है उनको वैध माना जाए और उन लोगों को, तमाम लोगों का जो काउंसलिंग हो गया था है ना, उन सारे लोगों को नियोजन पत्र जो है वो देने की बात कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं छठे फेज को ख़त्म करने की सरकार की ये सबसे अच्छी प्लानिंग रही है। इस बात को आप समझते हैं और इसके बाद 7वें चरण बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाने की सरकार की तैयारी है।